today we are going to cover a very important and a huge topic. I'll try to cover each and everything, which is how a teenager can prepare his or her acting profile और acting show reel. एक teenager किस तरह से अपने pictures का selection करेगा, किस तरह से अपनी profile जो है वो तैयार करेगा, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए. So this episode is going to have all of that. Hey guys, thank you so much for watching this video. I am really happy to have you all here again. So आई एम अज्यूमिंग कि आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीडियो जो है अबाउट द टीनेजर सीरीज आपने तीनों एपिसोड्स देखे हुए हैं एंड दैट इज द रीजन दैट यूर हियर, यूर वॉचिंग द फोर्थ एपिसोड. सो नाउ यू हैव टू डू अ थिंग. ओके, आई एम मेकिंग वीडियोज फॉर you all have to go watch the videos, re-summarize the videos and tell me what all things do you think आपने अपने स्केड्यूल में इनकलकेट की है. क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने करनी शुरू कर दी हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि सोनल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. वैसे तो आई हैव ट्राइड पुटिंग ऑल द पॉइंट्स थिंकिंग दैट आप लोग टीनेजर्स हैं, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव स्टडीज़, यू हैव ईच एंड एवरीथिंग. तो मैंने बहुत सोच समझ के वही पॉइंट्स डाले हुए हैं जो कि आप जिसके लिए आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसा पे ना करना पड़े, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बट स्टिल यू हैव टू गिव मी अ फीडबैक कि आपने क्या क्या करना शुरू किया है और क्या क्या नहीं किया है एंड क्यों. सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर होमवर्क. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू डू दैट. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. व्हाट इज़ द प्रोफाइल? एक एक्टर की प्रोफाइल क्या होती है, शो रील क्या होती है, क्या कुछ है जो प्रोफाइल में करना चाहिए इंक्लूड, क्या कुछ है जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. और राइट गाइस, जिस तरह से एक इंजीनियर, एक डॉक्टर या फिर कोई भी प्रोफेशनल अपनी एक सीवी तैयार करते हैं, जिस तरह से वो अपना बायोडेटा तैयार करते हैं, उसी तरह से होती है एक्टर की एक प्रोफाइल. ठीक है, ये उतनी फॉर्मल नहीं होती है, इनफॉर्मल होती है. बट प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि सपोज़ ये मेरी प्रोफाइल है और इसमें मेरे बारे में हर एक चीज़ लिखी हुई है. मैं कहाँ रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता, लाइक ईच एंड एवरीथिंग. एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ प्रोफाइल जो कि एक ऐसी प्रोफाइल हो जिसको कास्टिंग डायरेक्टर देख के इग्नोर ना कर पाए. नाउ व्हेन आई से इग्नोर ना कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा, बट मेरा मतलब ये है कि आप इतनी शानदार प्रोफाइल बनाएंगे जिसको देखकर कास्टिंग डायरेक्टर को एक आइडिया लग जाएगा कि ओ माई गॉड, दिस human being is really talented, this human being is really putting a lot of effort. So हम ऐसी प्रोफाइल बनाएंगे. ठीक है, एंड आई थिंक आई एम श्योर कि आपको आइडिया लग गया है कि प्रोफाइल क्या होती है. एज यूजुअल इट्स अ रिचुअल राइट कि मैं हमेशा लिख कर रखती हूँ कि क्या करना है. सो हियर आर माई पॉइंटर्स जो मैं एक एक करके आप लोगों के लिए रीड करूँगी. सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन पिक अप अ पेन, नोटबुक और यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट. Alright guys, so the first point is photo selection. Yes, लगता है कि बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि फ़ोटो में क्या सिलेक्ट करना, 10-12 फ़ोटो लो और भेज दो. बट नो गाइज, यू विल हैव टू फाइंड आउट कि आपको किस तरह की फ़ोटोज़ भेजनी है. लुक, यू आर अ टीनेजर राइट, और आपको फाइंड आउट करना है कि आपको जिस भी मीडियम में इंटरेस्ट है, फिल्म्स में इंटरेस्ट है, टीवी में इंटरेस्ट है, एड्स में इंटरेस्ट है, इन सारे मीडियम्स में, इन सारी चीज़ों में जो टीनेजर्स का काम होता है ना, गिने चुने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत वाइड ऑप्शंस नहीं होते हैं, बहुत गिने चुने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं. या तो कोई स्कूल गोइंग गर्ल या बॉय, या तो कॉलेज गोइंग गर्ल या बॉय, कोई अपने फैमिली के साथ कोई फैमिली ड्रामा हो रहा है तो उसमें कोई एक नोटोरियस बच्चा होता है, कोई एक सीधा बच्चा होता है, कोई स्टूडियस होता है. तो कुछ 5-6 ही कैटेगरीज हैं जिसमें आपको कैटेगराइज करके डाला जा सकता है एज टीनेजर्स राइट. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह की फ़ोटोज़ भेजोगे. कुछ होते हैं नोटोरियस बच्चे जो मैंने अभी बताया, कुछ होते हैं बहुत स्टूडियस बच्चे, कुछ होते हैं फन लविंग, कुछ होते हैं मस्तीखोर, कुछ होते हैं एकदम चुपचाप रहने वाले, कुछ होते हैं बहुत बोलने वाले. तो आपको अपनी प्रोफाइल में कुछ भी मैच्योरिटी नहीं दिखानी है बहुत, क्योंकि आप टीनेजर्स हैं. एंड टीनेजर्स से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो होती हैं कि द पर्सन हैज़ टू बी रियल, द पर्सन हैज़ टू बी रॉ. बहुत ज़्यादा मेच्योर टाइप की फ़ोटोज़ नहीं भेजने चाहिए. नाउ इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल दैट इफ़ आई एम लुकिंग फॉर समबडी हु इज़ 17, who is a college or a school going person and has to be fun loving, and if you send me a picture wearing a coat pant and giving those serious expressions, what would I do? I would say कि फिट नहीं है यार, मतलब क्योंकि मतलब लुक नहीं जा रहा है, मैं ये बोल सकती हूँ. बट अगर उसकी जगह आपने मुझे कुछ फ़ोटोज़ भेजे होते कैजुअल्स में, जहाँ पे आप टी शर्ट्स, जीन्स, आप जो भी पहनते हो कैजुअल्स में, लड़कियाँ जो पहनती हैं
हैं, नॉर्मल कैजुअल टी शर्ट्स, ड्रेसेस। तो आप जो आपकी पर्सनैलिटी है उससे मिलते जुलते कपड़े पहनेंगे, जो आपके कलर कॉम्प्लेक्शन पे सूट करते हैं आप वैसे कपड़े पहनेंगे, और जितना नेचुरल हो सकता है आप उतने नेचुरल कपड़े पहनेंगे एंड यू विल गेट योर पिक्चर्स क्लिक्ड। सो ये फंडा होता है। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एनी एक्टिंग जॉब यू हैव टू मेक श्योर ऑफ 2 to 3 थिंग्स कि भाई किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो टीनेजर्स को मोस्टली मिलते हैं, किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो देखने को मतलब आप टीवी पे देख सकते हो, फिल्म्स में देख सकते हो, उस तरह के ही आप एक्सप्रेशंस देंगे, वैसा ही आप अपना लुक रखेंगे, वैसे एक्सप्रेशन स्माइल के साथ, कुछ नॉटी से स्माइल दे सकते हो, कुछ फन लविंग से पोजेस कर सकते हो, तो कुछ आप ये सब ध्यान रखेंगे। एंड तीसरा ये कि आप कपड़े एकदम सिंपल पहनेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को रेजोनेट करता हो। दिस वॉज माई फर्स्ट पॉइंट। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड पॉइंट। आपकी नंबर ऑफ पिक्चर्स कितनी होंगी और किस तरह के शॉट्स होंगे वो मैं एक पहले भी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, बट आई रिपीट इट अगेन फॉर यू ऑल। आप कुछ 8 से 10 अच्छे पिक्चर्स भेज सकते हो, ठीक है, जो कि मैंने बताया कैसा नेचुरल लुक, नेचुरल मेकअप, नेचुरल कैजुअल क्लोथ्स में। कुछ मिड शॉट्स होंगे, कुछ होंगे आपकी फुल लेंथ पिक्चर्स, कुछ आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स जो आप राइट एंड लेफ्ट देख रहे होते हैं, एंड कुछ हो गए आपकी, मतलब बेसिकली आइडिया क्या होना चाहिए कि आपकी पूरी बॉडी उनको दिख जाए, आप क्लोजअप में कैसे दिखते हैं वो आप उनको दिख जाए, और आप मिड शॉट में कैसे दिखते हैं वो उनको दिख जाए। एंड आप कुछ 8-10 इस तरह की पिक्चर्स क्लिक करेंगे इन टाइप के शॉट्स में एंड यू आर गुड टू गो। ऑलराइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करना है। नाउ इंट्रोडक्शन वीडियो क्या होता है? इट्स अ वीडियो वेयर यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द कास्टिंग डायरेक्टर और द कास्टिंग टीम, जिसमें आप अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दोगे कि आपका नेम क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी प्रोफाइल्स के बारे में बताओगे, दीज आर माय राइट एंड लेफ्ट प्रोफाइल्स, यू आर फ्री ऑन द शूट डेट्स और नॉट। अगर आपको पहले से पता है कि जो भी प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उनकी शूट डेट्स आपको पता है, तो यू कैन आंसर देम के इफ़ यू आर अवेलेबल ऑन द शूट डेट्स और नॉट, and your contact details, a very basic general introduction जहाँ पर वो introduction कुछ 1 मिनट तक का हो सकता है एंड आपके बारे में उनको आइडिया लग जाए दैट हु आर यू। सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो। लेटर कुछ दिनों बाद मैं एक वीडियो ले आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे प्रॉपरली इंट्रोडक्शन होता है विद अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि आपको करके दिखाएगी। शी इज़ एन एक्टर, तो आई विल ब्रिंग इट फॉर यू, बट फॉर नाउ दिस इज़ हाउ यू विल शूट योर इंट्रोडक्शन वीडियो। अब बात करते हैं कि आप सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो भेजोगे क्या? नहीं, आपने पिक्चर्स अटैच कर दिए हैं, आपने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया है, अब वो ये भी देखना चाहेंगे कि आप एक्टिंग कैसी करते हो। नो मैटर आप फ्रेशर हो या आपने ऑलरेडी काम किया है, बट यू विल हैव टू शो दैम योर एक्टिंग स्किल्स। तो अगर आपने पहले से काम किया है तो आप उनको अपने वर्क लिंक्स भेज सकते हो, और अगर आपने नहीं किया है तो आप अपना घर पे ही ऑडिशन प्रिपेयर कर सकते हो। अब ऑडिशन प्रिपेयर कैसे करना है वो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में ऑलरेडी बता दिया था, तो आप जाके देख सकते हो कि किस तरह से आप अपना ऑडिशन प्रिपेयर करोगे। आपने अपना ऑडिशन प्रिपेयर कर लिया, अब आप ना वो जो वीडियोज़ होंगे, जो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो होगा और जो आपका ऑडिशन वीडियो होगा, वो आप ऐसे ही नहीं भेज दोगे, आप पहले उनकी यूट्यूब लिंक बनाओगे, क्योंकि अगर आप ऐसे ही भेज दोगे, ठीक है, तो वो फाइल्स बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो मे बी वो जाएंगी, मे बी नहीं जाएंगी, ड्राइव के थ्रू जाएंगी, देन ड्राइव विल आस्क फॉर अ पासवर्ड, और इतना एफर्ट वो आपके लिए नहीं डालेंगे अनटिल एंड अनलेस दे रियली 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 वांट यू। आपकी प्रोफाइल जब वो देखें तो उनको ईजी लगे, कुछ ज़्यादा एफर्ट या मेहनत नहीं डालनी पड़ेगी कि अरे फ़ोटो के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, वीडियो के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। सो इट हैज़ टू बी रियली रियली सिंपल। तो आप अपनी लिंक्स बना लोगे यूट्यूब पे एंड और लिंक्स बनाना बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आपके जो भी वीडियोस हैं वो आप उनको यूट्यूब पे अपलोड करो, ठीक है, अपलोड कर दिया, उनको अनलिस्टेड करके सेव कर दो एंड देन उनकी जो लिंक्स होती हैं वो कॉपी पेस्ट कर दो अपने मेल में, विच इज़ गुड, ठीक है। कुकिंग शोज़ में दिखाते हैं ना, कुकिंग से पहले सारे इंग्रेडिएंट्स सजा लेते हैं किस तरह से और फिर उसके बाद कुकिंग करते हैं। तो हमने ये छोटे छोटे पॉइंटर्स जो हैं वो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने सजा लिए हैं, एंड नाउ वी स्टार्ट द कुकिंग। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ प्रोफाइल, ठीक है। मेल खोलोगे अपना, मेल में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, उस पर आप क्या लिखोगे? आपका नाम, सपोज मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, सोनल श्रीवास्तव एक्टिंग प्रोफाइल, तो आपका जो भी नाम हो वो एन एक्टिंग प्रोफाइल, सो दैट जब मेल पहुँचे तो उनको सब्जेक्ट में पता चल जाए कि ये किसी की एक्टिंग प्रोफाइल है और वो किसकी है, आपकी है, ठीक है। सो सब्जेक्ट सबसे पहले आपको फिल इन कर लेना है। आपने सब्जेक्ट लिख लिया, अब आप क्या लिखोगे? आपका फुल नेम, ठीक है। आप मेल में लिखोगे आपका फुल नेम। फुल नेम आपने मेंशन कर लिया, आप अपना घर का नाम मत लिख के भेजना, आपका जो प्रॉपर फुल नेम है वही लिख के भेजना, ठीक है। तो आपने अपना लिख दिया नेम, उसके बाद आप मेंशन करोगे अपनी एज।
नाउ यू डोंट हैव टू राइट के आई एम 25 बट आई लुक लाइक 20, आई नो यू आर अ टीनेजर, यू कैंट राइट दैट आई एम 17 बट आई लुक लाइक 20. आप उनको अपनी रियल एज बताओ, उनको आपको किस कैरेक्टर में कास्ट करना है, दैट इज देयर जॉब. यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, यू हैव टू बी ट्रूथफुल वाइल यू आर राइटिंग अ मेल. तो अपने नेम के बाद जब एज लिखोगे तो उसमें आपकी रियल एज ही लिखोगे. देन द थर्ड पॉइंट इज यू हैव टू मेंशन योर हाइट. तो आपकी जो भी हाइट हो आप वहाँ पर अपनी हाइट मेंशन कर दीजिए. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. बहुत ज़्यादा सारे लोग हैं जो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल लिखना भूल जाते हैं. तो फिर एंड में क्या होता है, इतनी मेहनत की, प्रॉपर प्रोफाइल बनाई, सब किया, लेकिन जब कॉन्टैक्ट डिटेल ही नहीं भेजा तो वो आपको कॉन्टैक्ट कहाँ करेंगे, राइट. तो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल कभी मत भूलना. एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि 1 नंबर मत देना, 2 नंबर देना, ठीक है. अपनी मम्मी का, पापा का, किसी का भी, अगर आपके 2 नंबर हो तो आप 2 नंबर देना, सो दैट इन केस अगर आपका 1 नंबर नहीं लगता है तो आप दूसरे नंबर पर उनके लिए अवेलेबल रहोगे. एंड सिंस आप टीनेजर हैं तो आपको उन्हें मेंशन करना होगा कि आप किस क्लास में हैं, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, किस स्टैंडर्ड में हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब आप थोड़ा उनको मेंशन कर देना. देन आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर करंट सिटी. नाउ आई नो a lot of you are not from Bombay and a lot of you do not have the plan of moving to Bombay. I know that, है ना. कुछ लोग हैं जो अपने अपने सिटीज़ में, अपने अपने शहरों में रहकर ही अप्लाई करना चाहते हैं कास्टिंग के लिए. बहुत ही कम लोग हैं जो आएंगे पोस्ट कोरोना. So in both the cases what you have to do is you have to mention your current city and you will also have to tell them कि अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो आप आ सकते हो शूट के लिए. बट एक चीज़ मत करना, झूठ मत लिखना कि मैं बॉम्बे में ही रहता हूँ, क्योंकि सपोज़ अगर मेरे पास कोई एक शो है जिसकी मैं कास्टिंग कर रही हूँ, उसका शूट जो है वो कल और परसों होना है, 2 दिन का शूट है, और आपने अपनी प्रोफाइल में लिखा है कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, और मुझे आपकी प्रोफाइल लग गई अच्छी, तो मैं आपको कॉल करूँगी और कहूँगी कि अच्छा एक शूट है और कल और परसों शूट है और यहाँ है. तो फिर आपका झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर कोई आपको एक रात पहले कॉल कर रहा है तो आपको ट्रैवल करना ऑल द वे, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, राइट. सो मेक श्योर दैट यू आर ट्रूथफुल नो मैटर व्हाट, क्योंकि आप दूसरे शहर में हो तो आपको लिखना पड़ेगा. बट ये लिख दो कि हाँ, अगर मेरा शॉर्टलिस्ट होती हूँ मैं कहीं या मेरा सिलेक्शन होता है, देन आई विल बी हैप्पी टू कम. उसके बाद आप बताओगे कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, आपको कौन कौन सी भाषाएँ आती हैं. इंग्लिश, हिंदी आई थिंक बेसिक होती है. उसके अलावा आपको जो भी आती हो आप लिख देना. सारी लैंग्वेजेस जो जो आपको आती हो वो आप लिख देना कि आपको ये लैंग्वेजेस आती हैं, ताकि अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज में शो बना रहा हो तो उनको ईजी रहेगा एंड दे वुड नो दैट यू आर द राइट पर्सन, ठीक है. एंड आई थिंक द लास्ट पॉइंट हियर इज़ मैंशनिंग योर हॉबीज़. हॉबी मैंशन करना बहुत ज़रूरी है. आज के टाइम पे क्या होता है, हर कोई चाहता है कि वो जिनको भी कास्ट करे वो मल्टी टैलेंटेड हो, कोई एक टैलेंट ना हो, सिर्फ एक्टिंग ना करनी आती हो कि मैंने स्क्रिप्ट दे दी अब वो रट्टू तोता की तरह रट ले और आ जाए. हर कोई चाहता है कि किसी ऐसे एक्टर को कास्ट किया जाए जिसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस हो होना चाहिए, मतलब जिसको पता हो कि वो क्या क्या एफर्ट डाल सकता है स्क्रिप्ट में, और ठीक है. और ऑब्वियसली अगर कुछ एक्टिविटीज़ आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आप अपने कॉलेज में, स्कूल में फेमस हैं या फिर आप करते रहते हैं, देन यू रियली नीड टू मेंशन कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं या फिर आप और क्या क्या अच्छा कर सकते हो. दिस विल गिव अ किक बैक टू यू व्हाइल यू सेंडिंग योर प्रोफाइल. सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रोफाइल एंड आई एम रियली श्योर कि अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे ना तो आप इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव अपनी एक्टिंग प्रोफाइल बना लोगे कि कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर उसको इग्नोर नहीं कर पाएगा. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैं अपनी ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, सो दैट आप अपनी प्रोफाइल जब बनाओ तो मुझे मेल करना और हर एक चीज़ मेंशन करना जो जो मैंने आपको बताया है. एंड मेरे साथ साथ आप बाकी लोगों को भी भेजना. नाउ गाइस, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू ऑल. जो 5th एपिसोड है वो कल आने वाला है, 1 हफ्ते बाद नहीं. ओके, सो आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक आप अपनी प्रोफाइल बना लो, और 5th एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने अपनी प्रोफाइल बना ली है, बाकी सारे वीडियोस देख के खुद की प्रेपरेशंस कर ली हैं, जो टीनेजर्स को जो सब करना चाहिए. अब आप जब प्रोफाइल बनाने तक रेडी हो गए हैं तो आप कैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे, आप उनको कैसे अप्रोच करेंगे, और आपने ये जो मेल तैयार किया है वो कास्टिंग डायरेक्टर्स को किस तरह से भेजेंगे. सो नाउ दिस 5th एपिसोड इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू ऑल. बट उससे पहले 1 दिन का टाइम है. मैं चाहती थी कि मैं ये वीडियो एक्चुअली अभी तुरंत ही डाल दूं, बट देन आई थॉट कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए सो दैट आप लोग भी अपनी प्रोफाइल बना लें, राइट. सो प्रिपेयर योर प्रोफाइल्स एंड मुझे भेजो मेरी ईमेल आईडी पे. उसके बाद बाकी लोगों को भी भेजना. एंड आई एम रियली ग्लैड, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गुड कॉमेंट्स दैट यू ऑल पुट इन. आप लोग जो सब लिखते हो अच्छी अच्छी चीज़ें, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि पूरा जो एफर्ट है ना
वो मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप इतना ज़्यादा अच्छे से वीडियोस देखते हैं, हर एक चीज़ बताते हैं कि क्या आपके लिए हेल्पफुल है क्या नहीं है, आई रियली फील सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। मुझे लगता है कि मैं अपने छोटे भाई को ही समझा रही हूँ ये सारी बातें और वो ये सब कर रहा है, मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत इमोशनल बातें हो गई हैं, अभी काम पे लग जाओ, प्रोफाइल बनाओ और कल मिलते हैं, ठीक है? सो येस गाइज, टेक केयर एंड लेट मी नो हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू डिड। एंड जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कि बाकी सारे एपिसोड्स देख कर आओ और मुझे बताओ इस वीडियो के नीचे कि आपने क्या क्या अपनी लाइफ में इनकलकेट किया है, क्या क्या आपने शुरू किया है करना। आई बी मोर देन हैप्पी टू नो इफ देयर समथिंग यू कांट डू इट, let me know so that I can help you with that also. And guys, for my regular casting updates you can follow me on Instagram because वहाँ पे मैं अपने स्टोरीज़ में डालती रहती हूँ मेरी जो रेगुलरली कास्टिंग की जो अपडेट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सब पोस्ट करती रहती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड आई एम गोना सी यू टुमारो. बाय.